हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस कराए हैं। लेकिन हम इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। लेकिन आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ, वो भी फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर जो टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ होता है। लेकिन पूरे के पूरे फ्यूचर में आपको बता देता हूँ, सिर्फ मैं और हम, अगर करता हमारा मैं और हम आ जाए तो शैल लगाएंगे सिर्फ इन दो के साथ ही, और बाकी कुछ भी आ जाए उसके साथ हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो आपको दो वर्ड याद करने हैं, मैं और हम। इनके साथ ही सिर्फ आपको सेल लगाना है, नहीं तो आप कुछ भी आ जाए आपको सभी के साथ विल लगाना है। तो देखते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या हमें रूल देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, वह अपनी किताब नहीं पढ़ेगा। वह की इंग्लिश होती है ही, सब्जेक्ट पहले ही, उसके बाद विल या सेल। मैंने कहा था मैं और हम के साथ सेल और बाकी के साथ विल, तो मैं और हम तो यहां पे नहीं है, नहीं तो सेल आता, तो यहां पे लगाएंगे हम विल। तो ही विल, उसके बाद नोट, ही विल नोट। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड। उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, अपनी किताबें। तो ही के साथ हम अपने की अंग्रेजी लगाते हिज, किताब की इंग्लिश होती है बुक्स। बुक्स नहीं लिखेंगे, वो किताबें नहीं है, किताब है। ठीक है, तो ही विल रीड हिज बुक। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद मैंने कहा था मैं और हम के साथ सेल, तो यहां पर सेल आएगा ना कि विल, तो आई सेल। उसके बाद आप लगाओगे नोट, तो आई सेल नोट हो जाएगा। उसके बाद क्रिया, क्रिया है मारना। मारने की इंग्लिश क्या होती है, मारने की इंग्लिश होती है किल, KILL किल। उससे, उसे की इंग्लिश आप यहाँ पे हिम लगा सकते हो, या आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हो। तो आई सेल नोट किल हिम, मैं उसे नहीं मारूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम शराब नहीं पिएंगे। हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे सेल, मैं और हम के साथ सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल, सेल आ गया। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे नोट, नोट आ गया। उसके बाद क्रिया जिसे हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब है पीना। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक। शराब, शराब की इंग्लिश इंग्लिश वैसे लिक्वर भी होती है, वाइन भी होती है। आप यहां पे लिखोगे वाइन। तो वी शैल नॉट ड्रिंक वाइन, हम शराब नहीं पिएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल, अनिल मुझे नहीं डांटेगा। अनिल, सबसे पहले आ जाएगा अनिल, ANIL, अनिल। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे विल, विल इसलिए लगेगा मैं और हम यहाँ पे नहीं है, मैं और हम होता सहलाता, तो यहाँ पर आएगा नोट, अनिल विल नोट। उसके बाद क्रिया, क्रिया है डांटना। डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी आ गया। अनिल विल नॉट स्कोल्ड मी, अनिल मुझे नहीं डांटेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह दिल्ली नहीं जाएगा। वह की इंग्लिश होती है ही, आप लगाओगे यहाँ पे विल। ठीक है, विल। उसके बाद आप लिखोगे नोट,
आपको ये तो कंफर्म हो गया ना, मैं और हम के साथ लगाते हैं सेल, और बाकी कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए वो उसी के साथ हम लगाएंगे विल। तो ये बार बार मुझे ना कहना पड़े, आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ही विल नॉट, उसके बाद क्रिया, क्रिया है जाना, जानने की इंग्लिश क्या होती है गो। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे टू, जिस जगह पे जाते हैं उस जगह से पहले टू का यूज करते हैं, लेकिन जिस जगह से हम आते हैं उस जगह से पहले फ्रॉम का यूज करते हैं। तो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, शेर जानवरों को नहीं मारेगा। शेर यानी कि द लोयन विल, मैं और हम नहीं है तो विल आ जाएगा। नोट, तो द लोयन विल नोट, उसके बाद मारेगा, क्रिया है मारेगा ना, मारने की इंग्लिश क्या होती है किल। जानवरों को द एनिमल्स, ये होगा हमारा कंप्लीट। शेर जानवरों को नहीं मारेगा, द लोयन विल नॉट किल द एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, वे गंगा जी में नहीं नहाएंगे। वे की इंग्लिश होगी दे, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे विल, उसके बाद आप लिखोगे नोट, उसके बाद आप लिखोगे नहाना, वर्ब है ना, उसके बाद तो नोट के बाद वर्ब है, इसमें नहाना, नहाने की इंग्लिश होती है बाथ। गंगा में, इन द गंगा, गंगा। तो दे विल नोट बाथ इन द गंगा, वे गंगा में नहीं नहाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, तुम उसे नहीं सताओगे, तुम यानी कि यू, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे विल आ गया, उसके बाद आप लगाओगे नोट आ गया, तो यू विल नोट। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब का अर्थ होता है यानी कि क्रिया, है इसमें सताना, सताने की इंग्लिश होती है टीज। देखो जैसे अगर यहाँ पे ई होता, ई जो होता है वो टीज हो जाता है पूरा, लेकिन जब हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं लेकिन उस वर्ब में अगर लास्ट में ई दिया हो तो वो ई हट जाता है। तो यहाँ पे हमने ई हटा दिया, अब जाके हम यहाँ पे आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। तो टीजिंग हो गया। उसे आप यहाँ पे हर लगा सकते हो, आप यहाँ पे हिम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, हर भी हिम भी। तो यू विल नॉट टीजिंग हिम, सॉरी टीजिंग नहीं आएगा, ये तो मैंने सिर्फ आईएनजी के लिए बताया, मैं कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, आईएनजी वाले ये नहीं चलने हैं, तो यहाँ पे टीज हो जाएगा, यहाँ पे टीज ही रहेगा। ये तो सिर्फ मैंने बताया है आपको, जब कभी आईएनजी लगानी पड़े तो ये जो ई होता है ये हमारा हट जाता है। तो यू विल नॉट टीज हर या हिम। तो आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको कमेंट में बना के दिखाना है, मास्टर जी हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सेंटेंस आपको कमेंट में बना के दिखाना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप भी इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड हैव ए गुड डे।